उसी हिसाब से उस जमीन की क्वेश्चन सेट हम नहीं करते, गवर्नमेंट फंड से होकर उस जमाने में ये सारे काम गवर्नमेंट से होकर। अच्छा, हम नहीं कर रहे। अभी जाहिद साहब ने जैसे कहा कि दो बातें की हैं, एक तो जमीन ली, मैंने इतने में जमीन ली, ये 5000 एकड़ मैंने 10 करोड़ में ली, इधर डेवलपमेंट इतनी होगी, ये प्लॉट निकलेंगे, ये होगा, इसका टोटल कॉस्ट के ऊपर हमें फी प्लॉट तकरीबन 500 रुपए गज के हिसाब से करते हैं। आ गई बात समझ में? मैंने मान ली इनकी बात, लेकिन वक्तन फवक्तन आपके यहाँ पे जो क्या कहते हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, वो कोरंगी की जगह को 3000 रुपए में डिक्लेयर कर रहा है कि 2000 अभी नया 15 का नहीं बैलेंस नहीं कर रहे, वो भी डिसाइड होती है बैलेंस की वो स्कीम लान की वो। अब हम सरचार्ज देते रहेंगे, सरचार्ज से रेट बढ़ता जाएगा उसमें। मैं अभी जैसे ऑप्शन करेंगे उसको किस पे करते हैं? ऑप्शन का जो पहले हमारे प्रोसीजर था वो ये था कि जो पिछले 3 ऑप्शन थे उसकी हम एवरेज प्राइस पे जाते, उसकी वैल्यू निकाल के उसकी मार्केट में नहीं जाते थे, मार्केट में जाने का तो अभी शुरू किया है। मार्केट में कभी नहीं गए, टीडी कभी मार्केट में नहीं गया, किसी से जाके बात सवाल नहीं किया। हमारे जो अपने लास्ट 3 ऑप्शंस होते थे उनकी हम एवरेज प्राइस को भी बेस बनाते थे। 3 ऑप्शंस में ये 500 रुपए पे गए, 800 पे गए, 1000 पे गए, 800 1000 और 500 मिला के 2300 बने, तो 2300 का निकाल लिया कि ये इसकी एवरेज प्राइस। ठीक है, रिजर्व प्राइस से हम करते हैं। अच्छा, फिर ये रिजर्व प्राइस मल्टीप्लाई हो जाती है पता है बिडिंग टाइम पे। वो ऑप्शन से कराया जाता है वो फिर उसके मतलब ये है कि आपने 2300 ये बोल रहे हैं 2400 2500, आखिरी में एक आदमी बोल रहा है 8000 रुपए फी गज में ले गया, फिर वो उसकी भी होगी। अब उसकी क्या हो गई? वो ओवी फिक्स हो गई, ये ओवी का फार्मूला आ गया। अच्छा, वो 8000 रुपए, अब मुझे एक बात बताएं, मेरी एक बात समझिएगा, 3000 रुपए तो गवर्नमेंट ने, अब इसको समझिएगा, मेरी ये चीज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि दूध है ना, दूध 80 रुपए फी लीटर, ठीक है, 80 रुपए फी लीटर, हाँ गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है, 80 रुपए ये क्या है फी लीटर है। अब मार्केट के अंदर मेरा चारा, मेरी चीजें वो बढ़ गई, मजदूरी भी बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गई, अब बताएं मैं कहाँ खड़ा हूँ? 120 फिर क्या, फिर गवर्नमेंट के तो 80 रुपए आप 120 में ले रहे हैं, वो कैसे? हमने कोई चीज बेची, आपने गाड़ी खरीद ली, आपकी गाड़ी 5 लाख की थी, बेच रहे हैं आप 10 लाख की, तो टोयोटा कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगी, आपने गाड़ी 10 लाख की थी, मिल्कियत आपकी हो गई थी, वो भी आपसे ले ली, मिल्कियत आपकी होगी। इसमें थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो लोगों ने 50% ओवी से कम भी हो दिया गया, है, फुल टाइम तो फुल बजाय ये सरचार्ज की तरफ ना जाए, उसको कैंसिल करके री ऑक्शन कर दें। Exactly. वो होता नहीं वो भी है, है। उसका जो है वो फायदा उठाता है सामने। अच्छा, अब देखें, एक बात मैं आपको बात बताऊं, 50% या उससे ज्यादा दे दी, उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। आपको एक बात बताऊं, हमेशा 2 चीजें होती है, कामयाब इंसान वो है, एक कानून बनता है, कानून को तोड़ने के लिए कानून बनता है, ये 2 पैरेलल चलते हैं, ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, ठीक है ना? एक कानून बनता है, कानून को तोड़ने के लिए कानून बनता है, ठीक है? ये बात अगर कोई समझदार होगा तो मेरी बात को समझ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? इस बात को मतलब समझिएगा, ठीक है? अब अच्छा, ये 0 से लेके 7 फॉर्म होते हैं हमारे यहाँ ना। अच्छा, इन 0 से लेके 7 फॉर्म को कौन एक्सप्लेन करेगा आप लोगों में से? है किसी के पास? आप करेंगे? हाँ बताएं प्लीज। फॉर्म 7 से शुरू कर दो। फॉर्म 1 से 0 फॉर्म होता है सबसे पहले हमारे यहाँ 0 फॉर्म। 0 फॉर्म जो है वो अलॉटमेंट के लिए होता है। अगर आपको प्लॉट अलॉट हुआ है, मतलब बैलेट में निकला है, तो उसकी 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है। 4 इंस्टॉलमेंट जमा कराने के बाद वो हमारे यहाँ से 0 फॉर्म कैश ब्रांच से अवेलेबल होता है, ये ले ले। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जो जो चीज़ें इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें इसमें लगा के और लैंड डिपार्टमेंट में जमा करा दें, और उसके बाद से जो प्रोसीजर है डिपार्टमेंट का वो कंप्लीट होने के बाद अलॉटमेंट इशू हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये जो 0 फॉर्म है ना, अच्छा ये 0 फॉर्म ये समझ लें कि आपने एक चीज़ खरीदी, ऑक्शन के टाइम के ऊपर आपने पे ऑर्डर जमा किया, 2 लाख रुपए आपने दिए, आपने बोली लगाई, बोली लगाने के बाद आपने क्या किया, 50 लाख रुपए में वो प्लॉट खरीदा, तमाम बीडर्स में से आप अप्रूव विनर बीडर हो गए, आपका नाम हमारे सिस्टम में आ गया, आपको उसी टाइम हमने क्या किया, आपसे वो लिया, क्या नाम है, 2 लाख रुपए आपके हमारे पास फिक्स हो गए, आप कंफर्म हो गया कि आप हैं,
आपको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप आएंगे, आप 15 दिन के अंदर अंदर आई थी, 15 दिन का टाइम है, उसमें आप 25% आप हमें पैसे देंगे, उसी टाइम आपको एक 25% और उसका बिड कंफर्मेशन का एक लेटर हम आपको दे देंगे कि ये बिड सो एंड सो प्लॉट के अगेंस्ट सो एंड सो स्कीम एंड सेक्टर के अंदर ये आप इसके विनर हैं या आपके नाम पे ये प्लॉट हमने दे दिया। बैलेंस 50% आपका रहेगा, फिर 50% और आप लोग लेके जाते हैं 100%, फिर हम आपको कंफर्मेशन लेटर फाइनल आपके बिड आपकी 4 इंस्टॉलमेंट थी, 4 ओवी, चारों कंफर्म कर देते हैं, ये आ गया, फिर आप ये 0 फॉर्म लेके जाएंगे। उसके बाद फिर आप ये 0 फॉर्म लेते हैं, अब भाई मुझे इस प्लॉट के अगेंस्ट मुझे अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। सर एक चीज जी, ये जो 0 फॉर्म जो है ना, स्पेशली जो पैलेट के जो प्लॉट होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो ऑप्शन के जो प्लॉट होते हैं उसके लिए 0 फॉर्म यूज नहीं। उसके लिए क्या यूज होता है? उसके लिए तो अलग से वो एप्लीकेशन दी जाती है, वो अलग से अलॉटमेंट इशू करते हैं। आप करा सकते हैं, अब आप चाहे तो जीरो फॉर्म स्पेशली 0 फॉर्म इसी 0 फॉर्म पैलेट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, पैलेट के allotment होता है। देखें बेसिकली दोनों की अलॉटमेंट इशू हो रही है, मगर इसको ऑब्लिक वो भी कर दें, अभी तक जो क्योंकि हमारा हमारा प्रोसीजर है, नहीं ऑब्लिक कर दें, इस फॉर्म को वहाँ यूटिलाइज कर लें, मगर अभी हाँ? तक सर होना चाहिए। अभी तक जो प्रोसीजर है हमारा, हाँ। तो ये रेजिडेंशियल जो पैलेट के जरिए अलॉट होते हैं उनके लिए यूज होता है। उसके तो allotment ये के लिए। अभी क्या हो गया कि ये उसमें 0 के अंदर मतलब ये तो ये मतलब ये ऑक्शन का और बैलेटिंग का सिमिलर ये प्रोसेस है आपका ना। आपको प्लॉट अलॉट हो गया, प्लॉट अलॉट होने के बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर 2 साल का टाइम पीरियड है या 1 साल का पोजीशन का Position तो allot- 2 साल। रिलेशन का फुल पेमेंट के फुल बाद पेमेंट करके आप और ही ले सकते हैं। लेकिन हमारे रूल के तहत लेने से मुराद 2 साल के अंदर अंदर ले लें। नहीं, ऑप्शन लेने के बाद 2 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन आप लेंगे लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो सरचार्ज शुरू हो फिर हम जाएगा। 2 साल के बाद आपसे एनएम स्टार्ट लेंगे। तो मकसद कहने का ये कि एनयूएफ या सरचार्ज जो होगा वो लेना शुरू कर देंगे, तो दैट मीन्स के इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करें, आप ले सकते हैं लेकिन सरचार्ज और एनयूएफ नहीं लगेगा तो 2 साल का टाइम है, पोजीशन ले लें। जाके कोई प्लंटी नहीं लग रही ना कुछ हो रहा, 2 साल का पीरियड है, तो मीन्स यही हो गया ना कि 2 साल के अंदर अंदर ले लें। 2 साल के बाद फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाता है कि नॉन यूटिलाइजेशन फी, या आप उस जगह को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी मतलब वो हम चार्जेस मतलब। अच्छा ये मुझे बात बताएं कि आपके जहन में किसी के ये सवाल आया कि एक जगह आदमी की है, उसने ये ले ली, वो नहीं बना रहा, तो फिर क्या जरूरत है फिर उससे फिर फीस लेने की? क्या ये सवाल किसी के जहन में आया? पंजवानी साहब से किसी ने सवाल किया है ये? हाँ? ये क्या फिर क्या जवाब मिला? सर ने बताया था कि एक गवर्नमेंट क्योंकि रिहाइश के लिए देती है ना, तो उसको इसलिए चाहिए कि भाई रिहाइश उस पर शुरू करें ना। हाँ। अगर वो 4 साल में नहीं करें फिर उसके बाद नहीं, उसका एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं आपको वजह